नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। आज की इस क्लास में हम कारक एवं विभक्ति प्रकरण से संबंधित जो पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां हैं उनसे संबंधित 50 प्रश्न हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ लिया था। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। कथनम अध्ययनात् पराजयते इत्यत्र अध्ययन पदस्य अपादान संज्ञा भवति। कारणं पराजयेर सोढः सूत्रेण पराधन जी धातोः प्रयोगे ये असोढः अर्थात असह्य भवति तस्य अपादान संज्ञा विधीयते। देखिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। पराजयेर सोढः जो सूत्र है वो स्पष्ट करता है कि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है अर्थात सहन न करने योग्य होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। यहाँ पर अध्ययन असह्य है तो अध्ययन में पंचमी विभक्ति होगी। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य है। आर ये ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। कथनम उपाध्यायात् अधीते इत्यत्र उपाध्यायस्य अपादानत्वं नास्ति। कारणम आख्यातोपयोगी सूत्रेण नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे ये वक्ता अर्थात अध्यापकः भवति तस्य अपादान संज्ञा भवति। देखिए कथन ए जो है यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि उपाध्यायात अदिति में उपाध्याय जो है वो विद्या प्रदान कर रहे हैं तो उनकी अपादान संज्ञा होती है, जबकि यहाँ पर नास्ति लिखा हुआ है। और कारण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आख्यातोपयोगी जो सूत्र है उससे नियम पूर्वक विद्या देने वाले जो होते हैं अर्थात वक्ता या अध्यापक जो होते हैं उनकी ही अपादान संज्ञा होती है। ये बिल्कुल सही है। इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। ए सत्य किंतु आर सत्यम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। मिलान करना है यहाँ पर तालिका 1 का तालिका 2 से। एक तरफ सूत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमको उदाहरण दिए गए हैं। देखिए ध्रुवम अपाय अपादानम, इसका जो उदाहरण है वो होगा ग्रामात आगच्छति। जनीकृतु प्रकृति का जो उदाहरण होगा वो होगा ब्राह्मणाय प्रजा प्रजायन्ते। अंतर्तो येना दर्शनम इच्छति जो है इसका उदाहरण हो जाएगा मातु निलीयते कृष्ण है। और भुव प्रभव का जो उदाहरण होगा वो होगा हिमवतो गंगा प्रभवती। इस तरह से डी सी बी ए ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तालिका 1 का तालिका 2 से यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ हमको सूत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके उदाहरण दिए गए हैं। देखिए वारणार्था नाम इप्सित है, इसका जो उदाहरण होगा वो होगा यविभ्यो गाम वार्यति। वित्रार्थानाम हेतु, इसका जो उदाहरण होगा वो होगा चोराद विवेति। आख्यातोपयोगी, इसका उदाहरण हो जाएगा उपाध्यायात अधीते। और पराजय सोढा का उदाहरण हो जाएगा अध्ययनात् पराजयते। इस तरह से डी ए बी सी ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तालिका 1 का तालिका 2 से यथोचित मिलान करना है। एक तरफ पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमको उनका अर्थ दिया गया है। शब्दों को अर्थ से मिलान करना है। देखिए अपाय जो है इसका अर्थ हो जाएगा विश्लेष या अलगाव। ध्रुवम जो है इसका अर्थ होगा अवधिभूतम या स्थिरम। और प्रभवय जो है इसका अर्थ होता है प्रथम प्रकाश स्थानम। और प्रकृति या जनीकृतु का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा हेतु या कारणम। तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, डी सी ए बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। पंचमी विभक्ति विषये अधोलिखित सत्य कथनानि चिन्हित है। पंचमी विभक्ति के विषय में इनमें से जो सत्य कथन है उनका चयन करना है। देखिए जनीकृतु प्रकृति सूत्रेण गोमयाद वृश्चिका जायन्ते इति प्रयोगः सिद्ध्यति। पित्रार्थानां हेतु सूत्रेण त्राण रक्षार्थानां धातूनां योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानां उपसंख्यानाम् इति वार्तिकेन अपादान संज्ञा भवति। देखिए कथन ए जो है पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही होगा। जनीकृति प्रकृति सूत्र से जो गोमयाद वृश्चिका जायन्ते ये प्रयोग सिद्ध होता है। दूसरा कथन जो है वो असत्य होगा क्योंकि भी और त्रा दोनों धातुएं जो है उसके योग में भय के कारण अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति होती है, चतुर्थी नहीं होती। और तीसरा कथन जो है वो बिल्कुल सही होगा, इस वार्तिक से अपादान संज्ञा होती है। इस तरह से कथन 2 गलत होगा। पहला और तीसरा सही है, सही पूछा गया है तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम प्रथम तथा तृतीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। अपादान कारक सूत्राणाम विषय असत्य कथनम कथनानि चिन्हित है। अपादान कारक सूत्रों के विषय में असत्य कथनों का चयन करना है। वारणार्था नाम इप्सित इत्यत्र इप्सित पदे चतुर्थी विभक्ति होती। ध्रुवम अपाय अपादानम,
इत्यत्र अपाय नाम विश्लेषः अस्ति। अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति इत्यस्य उदाहरणम कृष्णो मातु निलुते इति अस्ति। देखिए पहला कथन ही यहाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि वारण अर्थात हटाने के अर्थ में जो भी इप्सित होता है, इच्छित पदार्थ होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, न कि चतुर्थी विभक्ति। तो पहला कथन तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। ध्रुवम अपाय अपादानम में अपाय नाम जो है वो विश्लेष है। और तीसरा भी बिल्कुल सही है। इसका जो उदाहरण है अंतर तो येन दर्शनम इच्छति का मातु निलीयते, कृष्ण है मातु निलीयते हो जाएगा। इस तरह से दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, पहला गलत। असत्य ही पूछा है यहाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम प्रथम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। पृथक विना नाना तृतीया अन्यतरस्याम इति सूत्रेण विकल्पेन या विभक्ते विधीयन्ते ता सन्ति। इस सूत्र से विकल्प से कौन सी विभक्तियां होती है ये पूछा गया है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी। देखिए पृथक, विना और नाना अवयव के योग में जो ये सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है, तीनों विभक्तियां होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। पंचमी विभक्ति विशिष्ट प्रयोग विषय सत्य कथनम कथनानि चिनुत है। पंचमी विभक्ति के विशिष्ट प्रयोग के विषय में सत्य कथनों का चयन करना है। दूरांतिकार्थक शब्देभ्यः केवलम पंचमी विभक्ति एव भवति। हेतौ सूत्रेण तृतीया भवति किंतु पंचमी कदापि न भवति। पंचम प्यांग परिभिः इति सूत्रेण अप आंग परि इत्येतेषां कर्म परिवर्तनीयत्वे योगे पंचमी भवति। देखिए सत्य कथन पूछा है, तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि दूर और समीपवाची जो शब्द होते हैं उनके योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी और सप्तमी विभक्तियां होती है। कथन 2 जो है वो भी असत्य होगा, क्योंकि हेतु से ऋण के प्रसंग में भी पंचमी विभक्ति होती है। केवल कथन 3 जो है वो यहाँ पर सत्य होगा। अब आंग और परि इनकी कर्म परिवर्तनीय होने के कारण पंचमी विभक्ति होती है यहाँ पर। इस तरह से कथन 3 बिल्कुल सही है, पहला दूसरा गलत है। सही पूछा है हमसे, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम तृतीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। यवेभ्यो गाम वार्यति अत्र यव पद अपादान संज्ञा केन सूत्रेण विहिता अस्ति। यहाँ पर यव पद की अपादान संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है। मित्रार्थानाम हेतु वारणार्थानाम इप्सित है, ध्रुवम अपाय अपादानम या कर्तुरिप्सितम कर्म है। देखिए वार्यति अर्थात हटाने के अर्थ में जो भी कर्ता होता है, कर्ता की प्रिय वस्तु होती है, अर्थात जो इप्सित वस्तु होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है वारणार्थानाम इप्सिता से। यहाँ पर जो यव है उसकी अपादान संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है, वारणार्थानाम इप्सिता से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। अपादानादि विशेष विवक्षितम कारकम किम संज्ञांशात्। अपादानादि विशेष विवक्षा वाले कारकों की कौन सी संज्ञा होती है। कर्ण संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा या कर्म संज्ञा। देखिए यहाँ पर एकत्रित जो सूत्र है उससे जब वक्ता की अपादान आदि विशेष कारकों को कहने की जो इच्छा है वो न हो, अर्थात वो अपादान आदि जो व्यक्तियां हैं वो न हो, तो उन कारकों की सभी की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। इस तरह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। हिमवतो गंगा प्रभवती इत्यत्र हिमवत शब्द से अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति। यहाँ पर हिमवत शब्द में जो अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है वो कौन सा होगा। भुव प्रभव, ध्रुवम अपाय अपादानम, जनीकृतो प्रकृति या वारणार्था नाम इप्सित है। देखिए यहाँ पर भू धातु आई है, प्रधन भवती, तो भू धातु का जो भी कर्ता होता है, अर्थात जो प्रथम प्रकाश स्थान होता है जहां पर वस्तु पहली बार प्रकट हो, उसकी भुव प्रभव जो सूत्र है उससे अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। चौराद विभक्ति पंचमी विभक्ति कस्मिन अर्थे प्रयुक्ता। चौराद विभक्ति में पंचमी विभक्ति किस अर्थ में प्रयुक्त की गई है। विश्लेष, नियम पूर्वक विद्या ग्रहणे, भय हेतु या अवधि भूतत्व। देखिए जो भी धातु होती है उसके योग में भय का जो कारण होता है उसकी वित्रार्था नाम भय हेतु से अपादान संज्ञा होती है। यहाँ पर चोर का जो भय है तो यहाँ पर चोर जो है उसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी और उसमें पंचमी विभक्ति होगी। यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति है वो किस कारण हुई है, भय के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भय हेतु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। पराजय सोढ़ इति सूत्रे असोढ़ इति पदस्य क्या अभिप्राय अस्ति। इस सूत्र में असोढ़ पद का क्या अभिप्राय होगा। प्रकृष्टोपकारक है, असह्य, इप्सित है, अवधिभूत है। ठीक है, असोढ़ का अर्थ हो जाएगा असह्य, अर्थात जिसे सहन नहीं किया जा सके या जिससे हार मान ली जाए। और पराधन जी धातु जो होती है उसके योग में जो असह्य होता है वह अपादान होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है। शिशु सर्पात् त्रायते इत्यस्मिन् वाक्ये पंचमी व्यक्ति मुख्य कारणम किमस्ति। यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का मुख्य कारण क्या होगा? ईप्सित है, नियम है, विश्लेष है, भय हेतु। देखिए यहाँ पर तरा धातु के योग में जिससे रक्षा की जा रही है वह वास्तव में भय का हेतु ही है। अतः वित्रार्थानाम भय हेतु जो सूत्र है उससे सर्प की अपादान संज्ञा हुई है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भय हेतु। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है। बालक है गुरुवाद अदिते इत्यत्र नियम पूर्वकम विद्या स्वीकृते अतः गुरु इत्यस्य का संज्ञा होती है। यहाँ पर गुरु की कौन सी संज्ञा होगी? नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जा रही है इसलिए अपादान संज्ञा, कर्म संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, करण संज्ञा। देखिए आख्यातोपयोगी जो सूत्र है उसके अनुसार नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने पर जो वक्ता या गुरु होते हैं उनकी अपादान संज्ञा होती है पढ़ाने वाले की। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अपादान संज्ञा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है। वृक्षात् पत्रम पत्ति इत्यस्मिन् वाक्ये ध्रुवम अवधिभूतम किमस्ति। इस वाक्य में जो ध्रुव है वो कौन होगा? पत्रम पतन क्रिया, वृक्ष, भूमि। देखिए ध्रुवम अपाय अपादानम जो सूत्र है उससे जो अपाय होता है, अपाय होने पर जो स्थिर रहता है, स्थिर का मतलब है अवधिभूत रहता है, उसको हम ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर जो पत्ते हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, वृक्ष अपनी जगह पर है, तो यहाँ पर ध्रुव जो है वो क्या होगा? वृक्ष होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 है। ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते अत्र प्रजानाम जायमानत्वे ब्रह्मा क अस्ति। यहाँ पर प्रजा के जायमान होने पर ब्रह्मा क्या होगा? ईप्सित, प्रकृति, आधार, साधक, तम है। देखिए जनिकृति प्रकृति जो सूत्र है उसके अनुसार जन्म लेने वाले जो है वो जायमान होते हैं और उनका जो मूल कारण या हेतु होता है उसे हम प्रकृति कहते हैं और उसकी अपादान संज्ञा होती है। यहाँ पर प्रजाओं का मूल कारण ब्रह्मा है जो कि क्या है? प्रकृति है। प्रकृति की जगह पर हेतु भी लिखा जा सकता है या फिर मूल कारण भी हो सकता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। अध्ययनेन पराजयते इति अशुद्ध वाक्य से शुद्धम रूपम किम भवति। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अध्ययने पराजयते, अध्ययनम पराजयते, अध्ययनाय पराजयते या अध्ययनात् पराजयते। देखिए पराजय सोडा जो सूत्र है उसके अनुसार प्राधन जी धातु के योग में जो असह्य कारक होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो अध्ययन आया है उसके स्थान पर अपादान संज्ञा होकर के पंचमी व्यक्ति होनी चाहिए, अध्ययनात्। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्ययनात् पराजयते। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। पापाय जुगुप्सते इति अशुद्ध वाक्य से शुद्ध रूपम वर्ते। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पापे जुगुप्सते, पापात जुगुप्सते, पापम जुगुप्सते, पापेन जुगुप्सते। देखिए जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम जो वार्तिक है उसके अनुसार जुगुप्सा अर्थात जो घृणा होती है उसके योग में पंचमी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर जो पापाय है उसमें चतुर्थी व्यक्ति है, तो पापाय के स्थान पर पंचमी व्यक्ति में क्या बनेगा? पापात। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पापात जुगुप्सते। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21। कथन ए। जगतः कर्ता कृष्णः इत्यत्र जगत पदे षष्ठी विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। कारणम कर्तरि कर्मणो कृति सूत्रेण कृत प्रत्यांत शब्दानाम योगे अनुक्ते कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विधीयते। ठीक है, कथन बिल्कुल सही है। कर्ता जो होता है वो एक कृदंत शब्द है, कृदन त्रिच, और कारण जो है वो भी बिल्कुल सही होगा। कृदंत शब्दों के योग में जो कर्म होता है उसमें कर्तरि कर्मणो कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे जगत है। तो यहाँ पर कथन कारण बिल्कुल सही है, व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य है। आर इति ए इत्यस्य सम्यक व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22। तालिका ए का तालिका 2 से मिलान करना है। एक तरफ संबंध के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमको उसके उदाहरण दिए गए हैं। देखिए स्वस्वामी भाव, इसका हो जाएगा स्वस्वामी भाव का राज्य है, पुरुष है। जन्य जनक भाव, इसका उदाहरण होगा दशरथस्य पुत्र है। अवयव अवयवी भाव, इसका जो उदाहरण होगा वो होगा वृक्षस्य शाखा। और कर्तृकृत भाव, इसका हो जाएगा कृष्णस्य कृति। इस तरह से ए डी बी सी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। यहाँ भी हमें मिलान करना है। तालिका 1 का तालिका 2 से मिलान करना है। एक तरफ सूत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए गए हैं। देखिए कर्तरि कर्मणो कृति, इसका जो उदाहरण होगा वो होगा कृष्णस्य कृति। यतस्य निर्धारणम, इसका उदाहरण होगा यतस्य निर्धारणम, इसका जो उदाहरण हो जाएगा कृष्णः भौक्षीरा, गवाम कृष्णा भौक्षीरा। षष्टु हेतु प्रयोगे का हो जाएगा अल्पस्य हेतु और
अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि का उदाहरण होगा मातु स्मृति। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन बी, डी, ए, सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, यतस्य निर्धारणम इति सूत्र विषये सत्य कथनानि चिनुत। सूत्र के विषय में सत्य कथनों का चयन करना है। समुदायात एक देशस्य पृथक करणे अस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति भक्ति अनेन सूत्रेण केवलम षष्ठी विभक्ति एव भवति जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायस्य निर्धारणम भवति। देखिए यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही होगा, दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सूत्र है यतस्य निर्धारणम, इस सूत्र से समुदायवाची शब्द में विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है, जबकि यहाँ पर कहा गया है षष्ठी ही होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कथन बिल्कुल सही है, जाति गुण क्रिया संज्ञा में समुदाय का निर्धारण होता है। इस तरह से सत्य पूछे गए हैं, तो पहला और तीसरा सत्य है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, षष्ठी विभक्ति संबंधेषु कथनेषु असत्य कथनम कथनानि चिनुत। सत्य कथन देखने हैं। षष्ठी चानादरे सूत्रेण षष्ठी सप्तम्यो उभे अपि विभक्ति भवति। कृत्यानां कर्तरि वा सूत्रेण कृत प्रत्यय योगे केवलम षष्ठी एव भवति। षष्ठी शेषे सूत्रम साक्षात कारक विभक्ति विधायकम सूत्रम अस्ति। देखिए यहाँ पर कथन ए जो है, पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही होगा, षष्ठी चांद्रे सूत्र से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। कथन दो जो है वो असत्य होगा, क्योंकि कृत्यानाम कर्तरी वाला जो सूत्र है उससे विकल्प से षष्ठी और तृतीया दोनों होती है, जबकि यहाँ पर एव लिखा गया अर्थात षष्ठी ही होती है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कथन जो है वो भी असत्य होगा, क्योंकि षष्ठी शेषे जो सूत्र है वो कारक विभक्ति नहीं है, अपितु संबंध विभक्ति का विधान करता है, और संबंध को हम कारक नहीं कहते हैं, संबंध को कारक नहीं माना जाता है। तो सत्य कथन पहला है और असत्य पूछे गए हैं, तो दूसरा और तीसरा असत्य है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, षष्ठी विभक्ति संबंधेषु कथनेषु सत्य कथनानि चिनुत। षष्ठी विभक्ति के संबंध में सत्य कथनों का चयन करना है। मातु स्मृति इत्यत्र अधिगर्थ दयेषां कर्मणि इति सूत्रेण कर्मणि षष्ठी विभक्ति भवति। जगत्कर्ता कृष्णः इत्यत्र उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं प्रवृत्तमस्ति। रुदत्तः पुत्रस्य पिता जगामः इत्यत्र षष्ठी चानादरे इति सूत्रेण षष्ठी विहिता। देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है, इस सूत्र से कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, और दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जगतः कर्ता में केवल कर्तरी कर्मणो कृति जो सूत्र है वो लगा है, उभय प्राप्तो कर्मणि नहीं लगा है। ये जो सूत्र है उभय प्राप्तो कर्मणि, ये तब लगता है जब वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों एक साथ कृदंत के योग में षष्ठी प्राप्त हो रही हो, जैसे आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन। और तीसरा कथन जो है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर षष्ठी चानादरे सूत्र लगा है। इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा, पहला और तीसरा सत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, षष्ठी हेतु प्रयोगी इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति कुत्र विद्यते। यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति है वो कहाँ पर होती है? केवलम हेतु शब्दे, केवलम करणवाचक पदे, या हेतु निमित्तार्थे, या हेतु शब्दे करणवाचक पदे हेतु च। देखिए जब वाक्य में हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो रहा हो और कारण भी स्पष्ट हो तो उन दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हेतु शब्द करणवाचक पदे हेतु च। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः इत्यत्र षष्ठी विभक्ति केन सूत्रेण विहिता अस्ति। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति कौन से सूत्र से हुई है? यतस्य निर्धारणम, षष्ठी शेषे, कर्तरी कर्मणो कृति, या षष्ठी चानादरे। देखिए जब किसी समुदाय में से जाति गुण क्रिया या संज्ञा के आधार पर किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए या फिर किसी एक को निकृष्ट बताया जाए तो समुदायवाचक जो शब्द होता है उसमें यतस्य निर्धारणम सूत्र से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर कवि नाम में हुई है षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कवि नाम की जगह पर कविसु भी हो सकता था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, अधिगर्थ दयेषां कर्मणि सूत्रेण कस्य संज्ञाया बाधः निषेधः भवति। इस सूत्र से कौन सी संज्ञा का निषेध होता है? कर्ण संज्ञाया, संप्रदान संज्ञाया, कर्म संज्ञाया, या अपादान संज्ञाया। देखिए एक अर्थात स्मरण, दय और ईश, एक दय और ईश ये तीन धातुएं जो होती है इनकी जो कर्म होता है उनकी कर्म संज्ञा को रोक करके बाधित करके ये जो सूत्र है अधिगर्थ दयेषां कर्मणि, इस सूत्र से उनमें षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। जैसे मातु स्मृति, ये जो सूत्र है वो कर्म में षष्ठी विभक्ति करता है, अर्थात ये जो सूत्र है वो कर्म संज्ञा का बाधक है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30,
मातु निलीयते कृष्ण है इत्यत्र मातु पदे षष्ठी पादित्वा पंचमी व्यक्ति केन सूत्रेण विहिता। यहाँ पर जो मातु पद है उसमें षष्ठी को रोककर पंचमी व्यक्ति कौन से सूत्र से हुई है। देखिए, षष्ठी शेषे अंतर्दो येन दर्शनम इच्छति वितरार्थानाम व्ययतु या आख्यातो योगी। जहां पर देखिए छिपने का भाव हो, जिससे कर्ता स्वयं को छिपाना चाहता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति वहां पर लगती है। यहाँ पर षष्ठी जैसा प्रतीत होता है, किंतु ये जो है वो पंचमी एक वचन का रूप है मातुः। यहाँ पर जो सूत्र है वो कौन सा लगा है, अंतर्धो येन दर्शनम इच्छति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, राज्ञः पुरुषः इत्यत्र षष्ठी शेषे सूत्रानुसारम क्या संबंध है विजेते। यहाँ पर षष्ठी शेषे सूत्र के अनुसार कौन सा संबंध है। जन्य जनक भाव, कार्य कारण भाव, अवयव अवयवी या स्वयं स्वामी भाव। देखिए, षष्ठी शेषे जो सूत्र है वो कारक से भिन्न केवल संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर राजा स्वामी है और पुरुष जो है वो सेवक है, अतः यहाँ पर स्वयं स्वामी भाव संबंध होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, कृष्णस्य कृति इत्यस्मिन् वाक्ये कृष्ण शब्द कारक दृष्टया क्या अस्ति। यहाँ पर जो कृष्ण शब्द है वो कारक की दृष्टि से क्या होगा, कर्ता, कर्म, करण या आधार। देखिए, कृति जिसका अर्थ होता है रचना, ये कृदंत शब्द है और रचना करने वाला जो है वो कृष्ण है, कार्य करने वाला कृष्ण है, अर्थात वो क्या होंगे, कर्ता होंगे। और कर्तृ कृति सूत्र से यहाँ पर अनुक्त कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है, अर्थात कृष्ण में षष्ठी विभक्ति हुई है, जो कि कृष्ण यहाँ पर क्या है, कर्ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मातु स्मृति बालक है इत्यत्र मातु कर्मणि षष्ठी केन सूत्रेण विहिता। यहाँ पर जो मातु है उसमें षष्ठी कौन से सूत्र से हुई है। षष्ठी शेषे कर्तृ कृति अधिगर्थदयेषां कर्मणि या यतस्य निर्धारणम। देखिए, स्मरण अर्थ वाली जो भी धातुएं होती है, जैसे यहाँ पर स्मृति आ रहा है, उन धातुओं के कर्म में जो अधिगर्थदयेषां कर्मणि सूत्र है उससे षष्ठी विभक्ति होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कवय कालिदासः श्रेष्ठ इति अशुद्ध वाक्य से शुद्धम रूपम किम भवति। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। कवि भी कालिदास श्रेष्ठी, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, या कविभ्य कालिदास श्रेष्ठ है, अथवा कविना कालिदास श्रेष्ठ है। देखिए, यतस्य निर्धारणम जो सूत्र है उसके अनुसार जब किसी समुदाय में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो समुदायवाचक जो शब्द होता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ पर कवय लिखा है जो कि प्रथमा का बहुवचन है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके स्थान पर षष्ठी का बहुवचन या सप्तमी का बहुवचन होना चाहिए, जो कि कवि नाम या फिर कविसु होगा। यहाँ पर कविसु नहीं दिया गया, कवि नाम दिया गया है, तो कवि नाम बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भक्त हरिम स्मृति इत्यस्य वाक्यस्य संबंध मात्रस्य शेषस्य विवक्षायाम शुद्ध रूपम किम। यहाँ पर जो संबंध मात्र है उसका शुद्ध रूप क्या होगा। भक्तो हरौ स्मृति, भक्त है हरिणा स्मृति, भक्त है हरे स्मृति, या भक्त है हरिये स्मृति। देखिए, अधिगर्थदयेषां कर्मणि जो सूत्र है वो कर्म में षष्ठी करता है, किंतु जब साक्षात कर्म की विवक्षा ही नहीं हो तब षष्ठी शेषे सूत्र से संबंध मात्र में षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर जो हरि शब्द है उसका षष्ठी एक वचन हरे बनता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भक्त है हरे स्मृति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, कथन ए तिलेषु तेलम इत्यत्र सप्तमी विभक्ति अभिव्यापक है आधार इति कारणेन अस्ति। कारणम यत्र आधेय सर्वस्मिन् आधारे व्याप्तः भवति स एव अभिव्यापक है आधार कथ्यते। देखिए, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तिल के कण कण में तेल व्याप्त रहता है, अर्थात जहां पर आधेय का पूर्ण विस्तार या व्याप्ति हो उसे अभिव्यापक आधार कहा जाता है। दोनों ही बिल्कुल सही होंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। ए तथा आर द्वौ अपि सत्यौ आर इति ए इत्यस्य सम्यक व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कथनम ए सूर्ये उदिते कमलम प्रकाशते इत्यस्मिन् वाक्ये सूर्ये पदे सप्तमी विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। कारणम यतस्य निर्धारणम सूत्रेण अत्र सूर्यस्य श्रेष्ठत्वात् सप्तमी विहिता अस्ति। देखिए, कथन ए जो है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सूर्य में सप्तमी विभक्ति है, परंतु कारण आर जो है वो असत्य होगा। यहाँ पर यश्च भावेन भाव लक्षणम सूत्र जो है वो लगा है, जो कहता है कि जब एक क्रिया, जैसे यहाँ पर सूर्य का उदय होना है, उससे जो दूसरी क्रिया है वो लक्षित हो, जैसे यहाँ पर सूर्य के उदय के होने के बाद में कमल का खिलना लक्षित हो रहा है, तो पूर्वकालिक जो क्रिया होती है उसमें और उसके जो कर्ता होता है उसमें सप्तमी विभक्ति रहती है। निर्धारण सूत्र का यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं है।
तो इस तरह से ये कथन कारण जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ए सत्यमस्ति परंतु आर असत्यमस्ति। अगला प्रश्न नंबर 38। यहाँ पर भी मिलान करना है। तालिका 1 का तालिका 2 से एक तरफ आधार के भेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके उदाहरण दिए गए हैं। देखिए औपश्लेषिक आधार, इसका जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा कटे आस्ते। वैषयिक आधार का जो उदाहरण होगा वो होगा मोक्षे इच्छा अस्ति, और अभिव्यापक आधार का हो जाएगा सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। कटे आस्ते अर्थात चटाई पर बैठना, ये भौतिक संयोग है तो औपश्लेषिक आधार हो जाएगा। और मोक्ष इच्छा, मोक्ष की इच्छा जो है वो बौद्धिक विषय से संबंधित है तो वैषयिक आधार हो जाएगा। और सर्वत्र आत्मा अर्थात सर्वस्मिन जो आत्मा है ये व्याप्ति है अर्थात यहाँ पर अभिव्यापक आधार होगा। अगला प्रश्न नंबर 39। यहाँ भी हमको तालिका 1 का तालिका 2 से मिलान करना है। एक तरफ सूत्र या वार्तिक दी गई है, दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए गए हैं। देखिए यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इसका जो उदाहरण होगा वो होगा गोसु दुह्ये मानासु गतः। निमित्तात् कर्म योगे, इसका जो उदाहरण होगा वो होगा चर्मणि द्वीपनम हंति। साधु व साधु प्रयोगे च, इसका उदाहरण हो जाएगा कृष्ण है मातरी साधु। और यंत्र दो ये ना दर्शनम इच्छति का उदाहरण हो जाएगा मातु निलीयते कृष्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 40। यहाँ पर भी मिलान करना है। तालिका 1 में आधार दिया गया है, तालिका 2 में उसका उदाहरण दिया गया है। देखिए औपश्लेषिक आधार का जो उदाहरण है वो हो जाएगा स्थाल्याम पचती। वैषयिक आधार अर्थात बौद्धिक जो आधार है उसका उदाहरण हो जाएगा व्याकरणे रुचि। और अभिव्यापक का जो उदाहरण है वो हो जाएगा तिलेसु तेलम। इस तरह से सी ए बी ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 41। सप्तमी विभक्ति विषय कथनानि विचार्य, सप्तमी विभक्ति के विषय में कथनों पर विचार करना है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम इत्यनेन पूर्वकालिक क्रियायाम कर्तरि च सप्तमी विभक्ति निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकेन निमित्तवाचके पदे सप्तमी विभक्ति आदिसिंह स्थासाम कर्म इति सूत्रेण आधारस्य अधिकरण संज्ञा भवति। देखिए कथन 1 और 2 तो बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर यस्य च भावेन भाव लक्षणम से पूर्वकालिक क्रिया का जो कर्ता होता है वो होता है पूर्वकालिक क्रिया कर्तरी होती है तथा सप्तमी होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वो भी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर निमित्तात् कर्मयोग इस वार्तिक से निमित्त वाचक पद में सप्तमी होती है, जबकि तीसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि अधिसिंह स्थासाम कर्म जो है वो आधार की कर्म संज्ञा करता है, अधिकरण संज्ञा का बोध, अधिकरण संज्ञा को बाध करता है ये, अर्थात निषेध करता है उसका। तो इस तरह से यहाँ पर हमसे जो असत्य कथन है वो देखना है। इतिसु असत्य कथन हम चिन्ह होता है तो असत्य कथन ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम तृतीय। अगला प्रश्न नंबर 42। अधोलिखितेषु केषु पदेषु वाक्येषु यतश्च निर्धारणम सूत्रेण सप्तमी विभक्ता अस्ति। इनमें से यतश्च निर्धारणम कौन कौन से वाक्य में या पदों में लगा है। कविनाम कविषु व कालिदास श्रेष्ठ है, गवाम गोसु व कृष्णा बहुक्षीरा, छात्राणाम छात्रेषु व मित्र है पटु। देखिए सभी में लगा है। यतस्य निर्धारणम सूत्र जो है वो निर्धारण के प्रसंग में समुदायवाचक शब्द में विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति करता है। तो तीनों में ही यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दिखाई दी है हमें, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वेषु। अगला प्रश्न नंबर 43। सप्तमी विभक्ति विधायक नियमानाम विषय सत्य कथनानि चिन्होते। सप्तमी विभक्ति विधायक जो नियम है उनके विषय में सत्य कथन का चयन करना है। साधु साधु प्रयोगी च इति वार्तिकेन सप्तमी विभक्ति भवति, आख्यातोपयोगी इति सूत्रेण सप्तमी विभक्ति भवति, अधिरीश्वरे इति सूत्रेण अधिकर्म परिवर्तनीय योगे सप्तमी भवति। देखिए पहला कथन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर साधु साधु प्रयोगी जो वार्तिक है उससे सप्तमी विभक्ति होगी, लेकिन जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि आख्यातोपयोगी जो सूत्र है वो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने पर जो पढ़ाने वाले होते हैं, वक्ता होते हैं, उनमें पंचमी विभक्ति करता है, ना कि सप्तमी विभक्ति। और तीसरा कथन जो है वो भी यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, अधिरीश्वरे इति सूत्रेण अधिक कर्म प्रवर्तनीय योगे सप्तमी विभक्ति होती। इस तरह से पहला और तीसरा सही है, सही पूछा है सत्य कथन, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम तथा तृतीय। अगला प्रश्न नंबर 44। गोसु दुह्ये मानासु गतः इत्यत्र गोसु पदे सप्तमी विभक्ति केन सूत्रेण प्रयुक्त। यहाँ पे गोसु पद में जो सप्तमी विभक्ति है वो कौन से सूत्र से हुई है। सप्तम्याधिकरणे च यस्य च भावेन भाव लक्षणम यतस्य निर्धारणम या आधारो अधिकरणम। देखिए जब एक क्रिया के काल से दूसरी क्रिया लक्षित हो तो पहली क्रिया और उसके कर्ता में यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति कहते हैं। इसको हम सती सप्तमी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा,
यहाँ पर सप्तमी विभक्ति यस्य च भावेन भाव लक्षणम से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। अधोलिखितेषु वैषयिक आधार नास्ति, इनमें से वैषयिक आधार नहीं है। मोक्षे इच्छा अस्ति, गंगायाम घोषय, अरिषु दारुणय या व्याकरणे रुचि। देखिए गंगायाम घोषय जो है वो गंगा में या गंगा के पास अहीरों की बस्ती है। ये सामीप्य संबंध को दर्शाता है, ये औपश्लेषिक आधार का उदाहरण माना जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। बाकी तीनों जो है वो मोक्ष, शत्रु और व्याकरण बौद्धिक या भावनात्मक विषय है, अतः वैषयिक आधार के अंदर आते हैं। यहाँ पर नास्ति पूछा है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकस्य समुचितम उदाहरणम किमस्ति, इस वार्तिक का सही उदाहरण क्या होगा। गंगायाम घोषय, तिलेषु तेलम, चर्मणि द्विपनम अन्ति या कटे आस्ति। देखिए जब फल या निमित्त का जो क्रिया है उसके कर्म के साथ सीधा संयोग हो तो निमित्तात् वाचक जो शब्द होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे चर्मणि द्विपनम हन्ति, ये जो है इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। मातरि साधु इत्यस्मिन् वाक्ये मातृपदे सप्तमी विभक्ति केन कारणेन प्रयुक्ता अस्ति। यहाँ पर जो मातृपद है उसमें सप्तमी विभक्ति किस कारण हुई है। आधारत्वे, साधु प्रयोगे, निमित्तत्वे या निर्धारणत्वे। देखिए साधु प्रयोगे से जो वार्तिक है उसके अनुसार साधु या असाधु शब्दों के योग में जिसके प्रति ऐसा व्यवहार किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ पर माता के प्रति साधु व्यवहार है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, साधु प्रयोगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। कटे आस्ते इत्यत्र आधार आधेयो क्या संबंध है विद्यते। यहाँ पर आधार और आधेय का कौन सा संबंध है। वैषयिक संबंध, अभिव्यापक संबंध, तादात्म्य संबंध या औपश्लेषिक संबंध। देखिए यहाँ पर जो है कट अर्थात जो चटाई है उसका और बैठने वाले व्यक्ति के शरीर का प्रत्यक्ष जो भौतिक स्पर्श है वो संयोग है जो होता है, अर्थात साक्षात भौतिक जुड़ाव हो रहा है, तो वहां पर औपश्लेषिक जो आधार है वो होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, औपश्लेषिक संबंध, भौतिक संयोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। अधि भुवि रामः इत्यत्र भुवि पदे सप्तमी विभक्ति केन सूत्रेण विहिता अस्ति। यहाँ पर जो भुवि पद है उसमें सप्तमी विभक्ति कौन से सूत्र से हुई है। यस्माद् अधिकम यस्य चे स्वर वचनम तत्र सप्तमी आधारो अधिकरणम सप्तम्य अधिकरणे च यस्य च भावेन भाव लक्षणम। देखिए जब कर्म प्रवचन के रूप में प्रयुक्त हो और ईश्वरत्व का भाव हो, अर्थात राम भूमि के स्वामी है, तो यहाँ पर यस्मादिकम यस्य चे स्वर वचनम तत्र सप्तमी सूत्र से सप्तमी विभक्ति होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। रामस्य वनम गते दशरथः दिवंगत इति अशुद्ध वाक्य से सती सप्तमी नियमानुसारम शुद्धम रूपम किम। इस अशुद्ध वाक्य का सती सप्तमी के अनुसार शुद्ध रूप क्या होगा। रामेण वनम गते दशरथः दिवंगतः, रामात् वनम गते दशरथः दिवंगतः, रामे वनम गते दशरथः दिवंगतः या रामः वनम गते दशरथः दिवंगतः। देखिए यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र के अनुसार जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होना लक्षित हो तो पूर्वकालिक जो क्रिया होती है उसके कर्ता उसमें और कर्ता में दोनों में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति अनिवार्य होती है। अर्थात यहाँ पर रामस्य जो है उसमें षष्ठी दी गई है, ये गलत है। इसमें कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होकर के राम में रूप बनेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। रामे वनम गते दशरथः दिवंगतः। इस तरह हमारे 50 प्रश्न हो गए हैं और सप्तमी विभक्ति तक हमने कर लिया है। अगली क्लास में हम एक कारकों की जो संपूर्ण कारक है उनका मिक्स में अभ्यास करेंगे 50 प्रश्नों का। उसके बाद हम वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में से जो लिंक दिया गया है वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।